एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह आराम करता है 7 मिनट के लिए और उसको टोटल दूरी 7 किलोमीटर कवर करना है, तो उसे कितना समय लगेगा। अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। टोटल दूरी है 7 किलोमीटर। ये रास्ता है आपका और ये रास्ते की दूरी है 7 किलोमीटर। ये पूरे 7 किलोमीटर के अंदर क्या क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब वह शुरू का 1 किलोमीटर गया तो वह 7 मिनट आराम किया। फिर जैसे वो अगला 1 किलोमीटर गया फिर वह 7 मिनट आराम किया। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया। फिर जैसे अगला 1 किलोमीटर गया 7 मिनट आराम किया, टोटल 3 किलोमीटर हो गया। फिर जैसे आगे 1 किलोमीटर गया 7 मिनट आराम किया, टोटल 4 किलोमीटर हो गया। फिर जैसे वो आगे 1 किलोमीटर गया तो 7 मिनट आराम किया, टोटल 5 किलोमीटर हो गया। फिर जैसे आगे 1 किलोमीटर गया 7 मिनट आराम किया, टोटल 6 किलोमीटर हो गया। फिर आगे वह 1 किलोमीटर गया तो 7 किलोमीटर हो गया। क्या यहाँ भी आराम करेगा? नहीं, क्योंकि टोटल दूरी तो 7 किलोमीटर ही है। तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, यहां तक तो उसने 7-7 मिनट आराम किया। अगला 1 किलोमीटर के बाद उसकी दूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टोटल 7 किलोमीटर दूरी ही तो वह तय कर रहा है। तो अगला जो यह लास्ट का जो 1 किलोमीटर है, क्या उसमें रेस्ट करने का, आराम करने का कोई प्रोसेस है क्या? कोई प्रोसेस नहीं है। वो तो अगला जो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा तब तो वो अपने जगह पे पहुंच गया, तो वहां पे होल्ड करने की कोई सिस्टम नहीं कि हाँ वहां रुक कर वो आराम करेगा। वो तो अपने घर पे पहुंच गया, वो रास्ते में तो अब है नहीं कि वो कहीं ठहर कर आराम करेगा। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो अपने घर पे पहुंच गया, अब वो रास्ते में नहीं है। अगर वह लास्ट का 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद भी अगर वो रास्ते में ही रहता तो फिर वो 7 मिनट आराम करता, लेकिन अब वो लास्ट का 1 किलोमीटर में वो घर पहुंच चुका है, तब वहां पे आराम करने का कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये पूरे के पूरे 7 किलोमीटर रास्ता में उसने रुका कई बार। यहां पे रुका 1 बार, फिर 1 किलोमीटर बाद यहां रुका 2 बार, फिर यहां रुका 3 बार, फिर यहां रुका 4 बार, यहां रुका 5 बार और यहां रुका 6 बार। उसके बाद तो घर ही पहुंच गया। यानी रास्ते में उसने जो होल्ड किया, स्टे किया, उसने जो रुका, ठहरा, वो टोटल 6 जगह रुका, यानी 6 बार रुका और हर बार उसने 7 मिनट आराम किया है। हर बार अगर उसने 6 जगह रुका, अगर उसने 6 बार रुका और 7-7 मिनट के लिए रुका तो 7 छक 42 मिनट, टोटल उसने 42 मिनट रेस्ट किया है रुक रुक कर। ये बात तो आप समझ गए। अच्छा, अब हम फिर लौटते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में कह रहा है उसे कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है? टोटल 7 किलोमीटर है। स्पीड कितना है? 14 है। अगर कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 घंटा टाइम आ गया यहाँ घंटा में। क्यों? डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम घंटा में निकलेगा। यानी आधा घंटा, 1/2 आवर उसको समय लग रहा है। अब प्रश्न को समझिए, ये समय किस बात का लग रहा है। अगर वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वह 7 किलोमीटर की दूरी तय करे तब उसको लगता 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा। लेकिन क्या वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या डायरेक्ट वो 7 किलोमीटर की दूरी तय किया है? नहीं, वह बीच में रुक रुक कर, होल्ड कर कर, स्टे कर कर, ठहर ठहर कर उसने दूरी को तय किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह रास्ते में नहीं ठहरा होता, अगर वह रास्ते में नहीं रुका होता, तब वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 किलोमीटर की दूरी आधा घंटा में तय कर लिया होता, अगर नहीं रुका होता तब। लेकिन रुक रुक कर गया है, तो रुक रुक कर जाने में
उसको रेस्ट करने में 42 मिनट समय लग गया है। यानी कि पूरा दूरी तय करने में उसे कितना समय लग गया होगा, तो वो देखिए, बिना रुके जाता तो उसको 1/2 आवर्स लगता है, लेकिन रुक रुक कर गया है तो एक्स्ट्रा 42 मिनट समय लग गया है उसको, क्योंकि 42 मिनट उसने रेस्ट किया था। मिनट है तो घंटा में चेंज कर लीजिए, 60 से भाग करके, दोनों को इसलिए जोड़े हैं, ये बिना रुके गया होता तो 1/2 घंटा, और रुकने में जो समय लगा वो 42 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय पता चल जाएगा। 42 मिनट को घंटा में चेंज कर लिए, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन आपके आवर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये कट गया 7 6 7 42, 6 से कट गया 10 बार में। अब आप यहां से एलसीएम ले लीजिए, 2 और 10 का एलसीएम तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 और ये हो जाएगा 7, यानी 7 5 12/10। 12/10 को कटा लीजिए ना, 2 5 10, 2 6 12, 6/5 का मतलब 1.1/5 घंटा लगा होगा उसको, 1.1/5 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। बताइए आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? एक प्रश्न और देखा जाए। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है और 7 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, तो उसे कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम पैटर्न का प्रश्न है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखा जाए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल दूरी 7 किलोमीटर है। हर 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, 5 मिनट आराम किया, फिर अगला 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, 5 मिनट आराम किया, टोटल 4 किलोमीटर हो गया। फिर अगला 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर 5 मिनट आराम किया, टोटल 6 किलोमीटर हो गया। अब आगे तो 1 ही किलोमीटर बच गया ना, क्योंकि दूरी तो टोटल 7 किलोमीटर ही तय करना है। तो यहाँ पे जब पहला होल्ड किया, पहला जगह पे रुका तो 2 किलोमीटर कवर हो गया, दूसरा जगह पे रुका तो 2 किलोमीटर और, यानी कि 4 किलोमीटर कवर हो गया, तीसरा जगह पे रुका 2 किलोमीटर और, यानी कि 6 किलोमीटर कवर हो गया। 3 जगह रुककर उसने 6 किलोमीटर तो कवर कर लिया। क्या चौथे जगह उसे रुकने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि 6 किलोमीटर तो कवर कर लिया और टोटल 7 किलोमीटर है, तो लास्ट का तो 1 ही किलोमीटर बच गया ना, तो वह तो 1 किलोमीटर में आप घर पहुंच जाएगा, मतलब जहां जाना था वो वहां पहुंच जाएगा, रास्ता में तो वो है ही नहीं। और हर 2 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट कर रहा है, और अंतिम में 2 किलोमीटर है कहां? अंतिम में तो उसको 1 किलोमीटर ही दूरी तय करना पड़ रहा है और वह घर पहुंच जा रहा है। क्या अगर आगे 2 किलोमीटर की भी दूरी तय करना होता तो क्या वो आराम करता? नहीं। अगर आगे भी 2 किलोमीटर की दूरी तय करना होता तो आराम नहीं करता, क्योंकि वो रास्ते में नहीं रहता, वो अपने घर पहुंच जाता है। आराम वह रास्ते में कर रहा है, जहां वो ठहर रहा है, हर 2 किलोमीटर के बाद वहां वो रेस्ट कर रहा है 5 मिनट के लिए। लेकिन यहां तो आपका 2 4 6 किलोमीटर बीत चुका है, अब आगे 1 किलोमीटर ही दूरी बची है उसे, वहां पे आराम करने का कोई प्रोसेस नहीं है उसके लिए। यानी कि उसने होल्ड कितना जगह किया? 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। उसने रुका 3 जगह और हर जगह 5-5 मिनट के लिए रुक रहा है। तो 3 जगह रुका, 5-5 मिनट के लिए रुका, तो 5 दिया 15 मिनट, यानी टोटल उसने 15 मिनट रेस्ट किया है इस पूरे 7 किलोमीटर के यात्रा के दौरान। उसने 15 मिनट रेस्ट किया है। ठीक है, अच्छा, प्रश्न करा समय पता करो। टाइम, टाइम बराबर अभी हमने बताया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 7 किलोमीटर, आपकी स्पीड क्या है? 12 है, यानी 7/12 घंटा। ये 7/12 घंटा होता कब मेरे मालिक? अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वह 7 किलोमीटर की दूरी तय करता तो उसे लगता 7/12 घंटा। लेकिन क्या वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7 किलोमीटर की दूरी उसने लगातार तय किया है? बिल्कुल नहीं, वह बीच में रुक रुक कर तय किया है। अगर वह रुक रुक कर नहीं गया होता, डायरेक्ट अगर 12 की स्पीड से 7 किलोमीटर गया होता तो उसे 7/12 घंटा लगता। लेकिन वह जब रुक रुक कर गया है तो उसमें उसको 15 मिनट अलग से समय लग गया, क्योंकि 15 मिनट वह रेस्ट किया था। तो कुल समय कितना लग गया? बिना रुके जाता तो 7/12
घंटा लग गया, और रुक रुक गया उसमें 15 मिनट उसको रेस्ट करने में समय लग गया। तो 15 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम 60 से भाग करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन घंटा में दिए हुए हैं। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 12 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, ऊपर 7, 4 तिया 12, ठीक है, यानी 7 3 10/12, ये 10/12 हो जाएगा। काटिएगा, 2 5 10, 2 6 12, यानी 5/6 घंटा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा प्रश्न था, थोड़ा इस प्रश्न को समझाने में, बेहतर तरीके से समझाने में थोड़ा समय लग गया है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा या लंबा हो गया हो, 10 मिनट प्लस हो गया हो, लेकिन हमारा मेन मकसद है आपको सिखाना, आपको समझाना, आपकी तैयारी को मजबूत करना, आपके सिलेक्शन के रास्ता को आसान करना। चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? हम आपके लिए हमेशा एसएससी सीजीएल का प्रश्न लेकर क्यों आते हैं? यह वीडियो हम आपको फेसबुक के माध्यम से देते हैं। फेसबुक केवल इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, आप चाहें तो इसके जरिए भी अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सकते हैं, अपनी तैयारी को आप और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम एकदम सीजीएल का प्रश्न लेकर आते हैं, बहुत बारीकी से कंसेप्चुअल, लॉजिकल और ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी और सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बनेगी। इससे क्या होगा कि आपके हर एग्जाम का सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर खूब दबा कर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत प्यार और दुलार दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।